भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर इसका विवाह हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए उसको पंडित को दिखाने में, उसकी कुंडली दिखाने में और हर एक चीज़ में, लेकिन उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से समझ लिया और अच्छे से कर लिया ना, तो आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, कोई न कोई अड़चन आ जाती है, तो उसका विवाह सर्वगुण संपन्न होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, हो जाता है कभी कभी, क्या रहता है कि कोई ना कोई चीज़ अड़चन आ जाती है। और जैसे विवाह कर लिए है तो बहुत सारे लोगों की क्या रहता है ना, वो बोलते हैं कि हमारे मतलब विवाह होता रहता है लेकिन अंत में आके क्या है, रुक जाता है। और आपके अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आखिर उस व्यक्ति का विवाह हो क्यों नहीं रहा। देखिए, आपके घर में कोई भी है, आपका लड़का है, आपकी लड़की है और विवाह के योग हो गए हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका जो उम्र है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, 30 साल 35 साल, यहाँ तक का 40 साल भी हो गया है, लेकिन क्या है, उनका विवाह सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं पा रहा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि विवाह नहीं हो रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। पूरा का पूरा उपाय बताने वाला हूँ, ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी व्यक्ति है जिसके विवाह में अड़चन आ रही है, तो उसका विवाह 100% बहुत अच्छा विवाह होगा। इसकी गारंटी पूज्य गुरुदेव ने बताया है। अब बस आपको करना क्या है, कैसे करना, पूरा आपको समझाऊंगा। 2 से 3 उपाय बताऊंगा जो कि विवाह का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, ये अक्टूबर 2023 से 24 की बात है, मतलब 2023 की बात है, अक्टूबर नवंबर की। गुरुदेव की कथा हो रही थी। अब आपको पता है कि गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कितने की आती है? लाखों की भीड़ आती है, ठीक। तो गुरुदेव की कथा हो रही थी, लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा हुई, लाखों की भीड़ आई, तो आपको एक चीज़ और पता होगी, गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है ना, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाती है। तो गुरुदेव की कथा हो रही थी और जितने भी लोग थे, भक्त थे, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाया। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे जो माता पिता हैं ना, उनका यही सवाल था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह का योग नहीं बन रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चे का है उसका विवाह का योग बन जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन विवाह में नहीं लग रहा, मतलब विवाह का योग उसका नहीं बन रहा, उसका विवाह 100% होगा ही होगा, ठीक। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके क्या किया, ये उपाय को किया। जब लोगों ने ये उपाय किया तो मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। जब गुरुदेव की कथा में वापस आया, विश्वास नहीं करोगे, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो था ना, ये गुरुदेव को काहे का था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और मात्र 1.5 महीने में ही हमको क्या मिल गई है, हमको हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस उपाय में। तो बस उपाय ध्यान से सुनना है, आपको अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी, ठीक। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आप आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का उपाय है, इसको ध्यान समझते हैं। जो हमारा पहला उपाय है, ये जितने भी लड़के लड़की हैं ना, जिनका विवाह का योग नहीं बन रहा, ये उनके लिए है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको सिंपल से चाहिए, आपको चाहिए क्या, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या क्या चाहिए? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल कौन सी होती है, काली मिर्च कौन सी होती है, हमको लेना क्या है। तब गुरुदेव ने आप साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेनी है। कितनी? 3।
ठीक। 3 काली मिर्च आपने ले ली। अब 3 काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 3 काली मिर्च लेंगे उसके साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग धतूरा लेने में गलती क्या करते हैं कि वो खंडित धतूरा ले लेते हैं। ठीक। आपने धतूरा और काली मिर्च ले ली और अपने बच्चों को भेज दिया सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक। अब जैसे ही आपका बच्चे शिव मंदिर पहुंचेंगे तो उनसे क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक। तो देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक। आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या? आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको चुपचाप केवल और केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको केवल और केवल अर्पित कर देना है। कहाँ? सीधा का सीधा शिवलिंग पे बस, और अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुत ही बड़ी मनोकामना है, बहुत ही बड़ा उपाय है। जो कोई भी करता है ना तो उसकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होती ही होती हैं और उनका विवाह जल्द से जल्द होता ही होता है। ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको चाहिए 11 लाल फूल। अब ये लाल फूल का उपाय मैंने 1-2 बार और बता रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो जो नहीं कर पाते ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। अब सबसे पहले जो 11 लाल फूल ले रहे हैं आप, कोई सा भी हो सकता है, मतलब गुलाब का हो सकता है, गुड़हल का हो सकता है, जो भी आपका मन हो ना आप ले लीजिए। ठीक। ले लिए। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो मुरझाया हुआ कहीं से नहीं होना चाहिए और कहीं से मतलब दूसरी किस्म का नहीं होना चाहिए। अगर आप 11 लाल फूल मतलब गुलाब के ले रहे हैं तो गुलाबी गुलाब के लीजिए। अगर आप 11 गुड़हल के ले रहे हैं तो गुड़हल ही गुड़हल के लीजिए। मतलब अलग अलग नहीं लेना कि 3 गुड़हल के ले लिए, 2 गुलाब के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक। ठीक है, ले लिया आपने, सपोज करिए कोई भी ले लिया। ये लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको दिमाग में क्या होगा कि हमको जाके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, यही आप लोग गलती करते हैं। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, अगर आपको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कौन सी होती है तब तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कौन सी होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, तो जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप आपको क्या करना है, 11 के 11 लाल फूल अर्पित कर देना है और अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, सारी की सारी माता अशोक सुंदरी से आपको मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या उससे भी ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच आपका जो भी रिश्ता होगा आपका पक्का होगा और आप जैसा वर या वधू चाहते हैं आपको मिलेगा। आपको मतलब मन चाहा होगा आपका विवाह और मंगल विवाह होगा। आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।